मोबाइल से सर सारा कुछ कंट्रोल हो रहा था सर। मोबाइल से कंट्रोल हो रहा था, कैसे कंट्रोल हो रहा था? सर वही इंटरनेट के थ्रू सर। हम्म। स्मार्ट सर स्मार्ट मीटर भी लगा हुआ था। और टू वे कम्युनिकेशन में सर यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा था, डाटा मिल रहा था सर, हम्म। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसको सर। और सर स्काडा का भी उपयोग किया गया था सर, वहाँ देखने स्काडा के का लिए फुल कि फॉर्म क्या कहाँ पर होता क्या है? फॉल्ट आ रहा है ये सब सर। स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल। हम्म। तो ये देखो, स्मार्ट ग्रिड तो लगभग हम लोग सबको समझ में अब आ गया होगा। हम्म। यस सर। डेफिनेशन यहाँ पढ़ो तो, अगर हमारा जो डेफिनेशन है ये हाईलाइट करते हैं, दिखता है? हाईलाइट जो क्यों दिख रहा है यस। सबको? पढ़ो तो, ये क्या डेफिनेशन है? पढ़ा रहा है या हम पढ़ दें? चलो हम ही पढ़ दे रहे हाँ हैं। यस सर। सर। The digital technology that allows for two-way communication between the utility, सुनाई दे रहा है ना? यस हेलो। सर। हाँ, यस the सर। digital technology that allow for two-way communication between the utility and its customers, and the sensing along the transmission line is what makes the grid smart. क्या मतलब इसका? इसमें ये बोला कि सर जो टू टू वेज कम्युनिकेशन होता है अच्छा, यूटिलिटी टू और वे कम्युनिकेशन कस्टमर के हमको बीच खुल में। के बताओ, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं जो हम लोग टू वे तो बोल रहे हैं, जैसे तो बहुत को समझ में भी नहीं आता है, हमको भी नहीं आता है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो टू वे। सर इसमें बोलना चाह रहा है जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका भी टेक केयर किया जाएगा सर, तब वो एक स्मार्ट ग्रिड बनेगा। क्या क्या क्या, जो फिर से बोलो, कम्युनिकेशन होगा फिर से बोलो। सर, इस लाइन में बोला जा रहा है कि दोनों टाइप से कम्युनिकेशन होगा, और इवन जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका भी मतलब टेक केयरिंग किया जाएगा बढ़िया से, तब एक ट्रांसमिशन लाइन का स्मार्ट भी टेक ग्रिड केयर किया बनेगा। जाएगा मतलब? मतलब इसमें लिखा है सेंसिंग अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन दैट व्हाट्स द स्मार्ट ग्रिड स्मार्ट मेक्स स्मार्ट। एंड द सेंसिंग अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन, सेंसिंग का मतलब है ट्रांसमिशन लाइन में जो सेंसर लगाएंगे तो उसका परफॉर्मेंस, उसका लॉसेस और ये सब चीज को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, सेंसिंग मतलब उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रहा है या उसका जो भी डेटा है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी मतलब किसकी मदद से होगा? सर इंटरनेट रहेगा अच्छा, और डिजिटल फोन और वगैरह से एनालॉग मतलब। पढ़े हैं ना? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जीरो इलेक्ट्रॉनिक्स वन, सर, डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स। यस मतलब जीरो यस। वन या और कुछ हाँ है? सर। तो जीरो वन किसकी मदद से नहीं मिलेगा? सर। नहीं डायोड, सर, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर किसकी मदद से? या कंप्यूटर? कंप्यूटर सर। ठीक। तो कंप्यूटर उसकी सर। मदद से जो भी हमारा टू वे कम्युनिकेशन, मतलब जैसे क्लोज्ड लूप और ओपन लूप पढ़े थे। हाँ हम्म। सर। अरे 2 4 क्लास 10 क्लास जो हुआ था, तो उसमें ओपन लूप और क्लोज्ड लूप समझे थे थोड़ा, क्या होता है उस कंट्रोल में? ओपन लूप और क्लोज्ड लूप मतलब पता है, नहीं पता है? क्लोज में फीडबैक होता है, हम्म। ओपन में फीडबैक नहीं होता। फीडबैक नहीं होता। जैसे यहाँ से हम असाइनमेंट दे रहे हैं, तुम लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हो, नहीं बना रहे हो, तो ये क्या लूप है? ओपन से। ओपन में क्या नुकसान होता है? सर वही कि आपको फीडबैक नहीं मिलता है कि कर रहा है फीडबैक कि नहीं नहीं। मिलता है। हम इनपुट क्या दें, हमको पता चलेगा कि हमको कितना तुमको असाइनमेंट देना है, कितना होमवर्क देना है, ये सब क्लियर नहीं हो रहा है हमको। यस सर। तो ये चीज पहला कौन सा था? वन वे कम्युनिकेशन। अब समझ में आ गया सभी को अच्छे से? हाँ सर। और टू वे मतलब तुम फीडबैक दोगे, हम तुमको दे रहे हैं हाँ डेटा, सर। तुम हमको फीडबैक दे रहे हो, तो इससे समझ में हमको आ जा रहा है कि क्या दिक्कत है तुमको और क्या रिक्वायरमेंट है, या हमको कब कितने मतलब कितना गैप के बाद तुमको असाइनमेंट देना है। समझ में आ गया नई चीज? यस सर। ठीक। फिर लाइक द इंटरनेट, द स्मार्ट ग्रिड विल कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कंप्यूटर, ऑटोमेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट वर्किंग टुगेदर। मतलब जितना कंप्यूटर है, सेंसर है, सॉफ्टवेयर, सब मिलके एक साथ काम करेगा। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा क्या फायदा होता है? लोड में किसी तरीके का भी चेंज होगा, मान लो अगर तुम्हारे पास हम कंट्रोल दे दे कि पूरा दिन का तुम शेड्यूल कर लो। ठीक है। हेलो। यस सर।
पूरे दिन में हाँ घर में सर। मान लो तुम्हारा जो जो अप्लायंसेस है सबका एक तुम शेड्यूल कर दोगे पहले ही, और उसमें सेट कर दोगे कि इतना बजे से ये हमारा फ्रिज चलना है, इतना बजे से टीवी चलना है, इतना बजे से वॉशिंग मशीन, इतना बजे से एसी। तो वो डेटा अगर इसके पास चला जाएगा, क्या नाम है, जो हमारा कंट्रोल है स्मार्ट ग्रिड का, कंट्रोलर के पास या ऑपरेटर के पास, तो वो क्या करेगा, पहले से उस लोड के लिए तैयार रहेगा। यस सर। और अभी के सिनेरियो क्या है कि हमको पता नहीं चलता है। समझ में आ गया? यस सर। तो हमको लगता है कि बाकी का जवाब नहीं आ रहा है। हमको लगता है कि स्मार्ट ग्रिड का हम लोगों का जो टॉपिक है क्या है, इसमें कहीं दिक्कत इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए अब। नो सर, नो सर। सबको समझ में आ गया स्मार्ट ग्रिड क्या है? कम से कम इतना तो समझ में आ गया है। यस यस सर। ठीक, हाँ तो सर। एक असाइनमेंट हम बढ़िया से लिखना होगा, स्मार्ट ग्रिड क्या। हम सब नोट्स है देख लो, हम बना के रखे हैं, हम तभी डालेंगे जब तुम लोग कुछ लिख के दोगे। और इसको फोटो खींच के मत रखना, क्योंकि मेरा ही लैंग्वेज हमको नहीं चाहिए। इसके बाद क्या हम टॉपिक लिखे हैं? थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट ग्रिड। क्या मतलब है इसका? सर मतलब इफेक्टिव हम लोग कैसे बना सकते हैं स्मार्ट ग्रिड का यूज इम्प्लीमेंटेशन का करके? क्या मतलब होता है? सर मतलब कहाँ यूज डाल देंगे, मतलब कैसे यूज करेंगे तो कैसे, implement? क्या क्या चीज है जो इफेक्ट थिंग्स है जो स्मार्ट ग्रिड को बनाता है इफेक्टिव? इम्प्लीमेंटेशन, उसको लागू करना हुआ, ठीक है। हाँ सर। किसी चीज को ऐसा लागू करें कि उसका रिजल्ट हमको पॉजिटिव आए। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन जो अभी हम लोग बात किए कि हमको पावर ग्रिड को पता है कि कब कहाँ क्या होना है, कितना लोड है, या कहाँ कब फॉल्ट है, तो तुरंत हमारा काम करेगा, तो उससे भरोसा बढ़ेगा सिस्टम में। हाँ सर। यस सर। यस सर। जैसे कल था कि एक यूज नहीं किया और एक ज्यादा यूज किया तो ब्लैकआउट हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके पास सही डेटा नहीं था। डेटा होने से अच्छे से यूज करता। अच्छे से यूज सर नहीं करता, बैकआउट नहीं मतलब होता। सही समय पे यूज करता है बैकआउट जितना नहीं। उसके लिए बना है ना। हाँ यस सर। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रिड ऑपरेशन विथ फुल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब यहाँ क्या होता है? सर मतलब चोरी होने का चांस कम है। नहीं, चोरी से नहीं है। कि फुल जैसे कि सिक्योरिटी। देखो, सिक्योरिटी सिर्फ चोरी का मतलब नहीं होता है। जैसे कल का एग्जांपल क्या था कि एक हमारा बहुत यूज किया, एक नहीं यूज किया, तो इसके चलते क्या हो गया, सिस्टम फेलियर हुआ हुआ। हाँ यस हाँ सर। सर। तो अगर Yes, हम sir. ऑप्टिमाइज करने का मतलब कि हर सिस्टम को सही ढंग से चलाएं कैलकुलेटिव वे में, तो सिस्टम शट डाउन होने का चांस नहीं रहेगा No. और सिक्योरिटी बढ़ेगा। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, भरोसा, सुरक्षा एक तरह से। तो सुरक्षा किस चीज से बढ़ाओगे यहाँ? फेल्योर का। फेल्योर का। क्लियर है यहाँ पे दूसरा पॉइंट? डिफॉल्ट फेलियर से तीसरा, फेलियर नहीं होने कैटेगराइजेशन, देंगे। कैटेगराइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स इंक्लूडेड रिन्यूएबल सोर्स। क्या मतलब है? पहले क्या था, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड था, एक जगह जनरेट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मान लो अगर हमारा लोड बढ़ रहा था तो पावर जनरेशन यूनिट बढ़ा दे रहे थे। तो क्या ये तरीका सही था? नो सर। No. तो अब हम लोग क्या किए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ले आए। रिन्यूएबल में जनरली क्या यूज हो रहा है, तो हमारा सोलर और विंड यूज हो रहा है। सोलर। दो ही चीज यूज हो रहा है ना। यस सर। Yes, sir. जियोथर्मल किस में आता है? सर ये भी आता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल में आता किसमें है। आता है? नॉन रिन्यूएबल में आता है। तो इसको हम रिन्यूएबल लोग, सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन क्या हर जगह जियोथर्मल अवेलेबल है? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। नहीं है। तो इसलिए हम हमेशा किसका ज्यादा नाम हम लोग ले रहे हैं, सोलर और विंड का। सोलर और विंड। विंड। क्लियर है यहाँ विंड। पे? यस सर। अच्छा, डिमांड रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है? सर मतलब कितना डिमांड है तो रिस्पॉन्स की, डिमांड सर रिस्पॉन्स क्या, कस्टमर कितना डेवलपमेंट ऑफ डिमांड है। डिमांड इसमें? रिस्पॉन्स हाँ है। सर वही, मतलब कस्टमर कितना डिमांड चाहिए उसको यूज करने के लिए। तो इसमें समझने का कोई दिक्कत? नहीं फिर है सर। टाइमली इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल ऑप्शन टू कस्टमर्स। क्या मतलब है इसका? मतलब सर एक कस्टमर के टाइमली पास भी इंफॉर्मेशन ऑप्शन मिल रहेगा जाता है इन्फॉर्म करने का टाइमली। टाइमली इन्फॉर्म कब का कब क्या नहीं। यूज मान करना लो है। अगर हम तुमको अभी क्या सर मतलब एग्जांपल कब बात, क्या यूज करना है। कब क्या यूज करने वाले हो, तुम्हारे पास बिल का पता होगा कि सुबह अगर 10 बजे यूज करेंगे क्या चार्ज है, रात को 12 बजे यूज करेंगे तो क्या चार्ज है। तो जरूरी काम तुम पीक आवर में करोगे, बाकी को करोगे क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। मान लो मेरे पास एक मशीन है जो आयरन करता है टाइमली ऑन होके, तो उसको क्या तुम सुबह में करोगे या रात को अपना चला दोगे, अपना किया ऑन और बंद हो जाएगा? पॉसिबिलिटी है नहीं है ऐसा? है सर। ठीक है।
नहीं देखो एक चीज है, हम जो नोट्स बनाए हैं ये हो सके तुम्हारे लिए ज्यादा होगा सिलेबस से, हाँ सर। ठीक है, हो सके इसमें कंटेंट सिलेबस से बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम शुरू से अभी तक जितना नोट्स दिया अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि स्मार्ट ग्रिड क्या है वो बढ़िया से समझने में दिक्कत होगा। यस सर। ठीक है, सेमेस्टर में तुमको इतना नहीं लिखना है, लेकिन समझने के लिए हम कर रहे हैं। कोई दिक्कत है तो बोल दो। नो हाँ सर। सर। ठीक है, अब देखो व्हाट डज अ ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड डू, स्मार्ट ग्रिड करता क्या है, बताओ क्या क्या करता है अभी तक जो बिना देखे बताना। मतलब सर एफिशिएंसी बढ़ाता है और यहाँ से इकोनॉमिक कॉपी नहीं ऑपरेशन करो, को, यहाँ से कॉपी नहीं करो, जो तुम जानते हो बताओ। मतलब कि हमारा वर्किंग ऑपरेशन को बढ़ा देता है, मतलब इकोनॉमिक रहता है ऑपरेशन के लिए। और सर ये सर पीक मतलब लोड घटा देता है सर, पीक लोड के समय हम लोग अधिक एप्लीकेशन नहीं यूज कर पाएंगे, लोड घटेगा मतलब सर, ओल्डर पावर प्लांट का यूज कम हो जाएगा, एक लोड नहीं सिंपल सी पड़ेगा। बात है। हाँ सर, सर जनरेटिंग स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी सर नहीं घटेगा। सर लॉसेस को कम करता है। क्या को, पॉल्यूशन और को सर कम। पहले जब हम लोग का लोड का रिक्वायरमेंट था सर, हम्म, पहले हम लोग का लोड का रिक्वायरमेंट था तो नया प्लांट खोल देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो देखो पहला अगर क्या है, इंफॉर्मेशन सही से जाएगा तो वो हम लोग मोर इफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा कोई भी चैनल फुल्ली लोडेड नहीं होगा। नहीं सर। यस सर। इफिशिएंट मतलब फुल्ली लोडेड का मतलब, सॉरी फुल्ली लोडेड नहीं, ओवरलोडेड नहीं होगा, यस तो उसका इफिशियंसी बढ़ेगा। और हाँ दूसरी बात है वो क्या करेगा कि ब्रेकडाउन होने का चांसेस कम हो जाएगा। सेंसर लगेगा तो ब्रेकडाउन होने का चांस कम होगा हाँ यस सर। सर। और अपने से काम करेगा, मतलब बढ़िया से। दूसरा क्या है कि रीस्टोरेशन, रीस्टोर मतलब कल जो एग्जांपल हम लोग देख रहे थे, पेड़ गिर गया, पेड़ गिर गया तो क्या हम मैनुअल उसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर रहे थे? नहीं सर। नहीं सर। तो वो अपना रिस्टोर होगा अपने आप, पावर जब डिस्टर्ब होगा तो या तो डिस्कनेक्ट करेगा, जब पावर देखेगा कि सही हो गया अपने आप वो रिस्टोर कर लेगा। ठीक है, यस सर। रिड्यूस्ड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर यूटिलिटी, इसका क्या मतलब है? सर रिड्यूस करता है जो कॉस्ट होता है ना यूटिलिटी का और मैनेजमेंट यूटिलिटी का, का मतलब मतलब क्या है यार, बनाने। सिंपल सा बोलो ना, पर यूनिट कॉस्ट कस्टमर के लिए कम हो जाएगा। हाँ सर। क्यों कम हो जाएगा? कॉस्ट कि हम कम पीक जाता आवर पे लोड नहीं यूज कर रहे हैं, डिमांड जो हमारा लोड, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी है पीक आवर पे नहीं करेंगे, हमको जैसा यूज है हम उस हिसाब से करेंगे। आज के डेट में अभी वैसा नहीं ना हो रहा है, है। नहीं। तुम्हारे लिए सब कॉमन है, लेकिन कल को मिलेगा ऑप्शन तो हम तो बहुत सारा काम जो है कि रात को करेंगे जो कम रिलेट का होगा, तुम अब क्या करोगे हम नहीं जानते हैं। इसके बाद पीक डिमांड का कम हो जाएगा हमारा, पीक डिमांड का कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी उससे क्या फायदा होगा? इलेक्ट्रिसिटी कम आएगा। रेट कम इलेक्ट्रिसिटी होगा। बिल कम आएगा। यस सर। कोई चीज का डिमांड घटेगा अपने आप रेट कम हो जाएगा। इंक्रीज्ड इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, क्या मतलब है? मतलब इसमें तो रिन्यूएबल एनर्जी। ज्यादा यूज करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम यूज करेगा, मान लो मेरे पास एनर्जी है तो हम क्या करेंगे, उसको वापस सप्लाई में दे देंगे, जनरेशन को जिस जगह जरूरत है वो उस जगह यूज कर लेगा। सर मान लेकिन लो उसको स्टोर नहीं कर सकते ना कितना स्टोर करोगे रिन्यूएबल। बैटरी में, कितना स्टोर करोगे? हाँ सर नहीं कर सकते, डायरेक्ट मतलब जनरेट देखो किया उसको देना इलेक्ट्रिसिटी के पड़ेगा। साथ यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर मान लो हम कपड़ा ज्यादा प्रोड्यूस कर लिए तो हम उसको अच्छा से रूम में बंद कर सकते हैं प्रॉपर हाँ सर। प्रिकॉशन के साथ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को तुम बैटरी, कितना बड़ा बैटरी बैंक बनाओगे? पॉसिबल है उतना? नहीं सर। तो इसको लोड के साथ हमेशा कनेक्ट होना पड़ेगा कि भाई कितना लोड, हम जितना जनरेट करेंगे उतना कंज्यूम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको कहीं तो रख सर देंगे, अगर सर कंज्यूम नहीं हुआ तो उतना, अगर जितना हम जनरेट करते लॉस है, उतना नहीं हुआ तो सीधा लॉस होगा, वही लॉसेस है सर। लॉस है। हाँ, ठीक है। इसके बाद क्या है, बेटर इंटीग्रेशन ऑफ कस्टमर ऑन्ड पावर जनरेटिंग स्टेशन इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, जो अभी हम लोग बोल रहे थे कि कस्टमर हम लोग भी अपने छत पे लगाएंगे, मेरे से ज्यादा होगा तो मेरा एनर्जी मीटर हमको बता देगा कि अगर डिजिटल एनर्जी है तो हर चीज कैलकुलेट करके तुमको बताएगा ना कि ये आपके घर का लोड है, जनरेशन इतना हो रहा है तो इतना अमाउंट एक्स्ट्रा हो रहा है, ये सब मिल जाएगा डेटा। हाँ सर। यस सर। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा को कहीं रखेंगे, घर में रख सकते हैं रूम के अंदर बंद करके, या बैटरी उतना है हमारे पास बैंक, नो सर। तो उसको हम नहीं क्या है करेंगे, यूज करेंगे। सप्लाई कर दे। ठीक है सप्लाई सप्लाई कर किसी देते हैं। देना है। एक हम एग्जांपल मेरे मतलब हमको जो है बता रहे हैं, मान लो मेरे घर में 5 मोहल्ला है मेरे लोकेलिटी में, ठीक है, ठीक है। ठीक है, और
इसका एक समझना है इसको, मान लो 5 मोहल्ला है, एक का जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सिर्फ एक ही रास्ता से नहीं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हाँ सर। ठीक है, मतलब इंटरकनेक्टेड कैसा है, तो हम कुछ फिगर कोशिश करते हैं बनाने का। स्टॉप हो गया ना, यस सर। रुक जाओ हम ला यस रहे हैं। सर। ठीक है, जैसे मान लो ये एक हम बॉक्स बना रहे हैं ना, ये मेरा 5 मोहल्ला है, चार ही बना रहे, ठीक, 1 2 3 4, चलो एक और बना दे जब 5 निकल गया। ये जो लाइन हम बनाए ये क्या है, मान लो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस मोहल्ला में मान लो फेल्यूर हो जाएगा, तो क्या यहाँ पहुंचने का सिर्फ एक ही चैनल दिख रहा है? नहीं सर। यहाँ पे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, इसी को नहीं मान लोगे, रट लोगे, है ना, समझाने के लिए हम बता रहे। तो ये अगर फेलियर हो गया मान लो, तो क्या तीनों चैनल एक ही साथ शट डाउन होगा? नहीं। नहीं सर। पॉसिबिलिटी क्या है, या तो तीनों भी हो सकता है, या एक होगा, या एक होगा, या दो दो। होगा। तो अब ये अगर हम मैनुअली चेक करने जाएं कि कितना हमारा चैनल मतलब खराब है, 1 2 3, तीनों अगर खराब है, मैनुअली चेक करें तो समय ज्यादा लगेगा। हाँ सर। और यही चीज अगर हमारा डिजिटल हम इस वे में करें तो उसको कितना समय लगेगा तीनों चैनल को चेक करने में? कुछ सेकंड लगेगा सर। और वो क्या करेगा, एनर्जी को तुरंत रिस्टोर कर देगा? हाँ सर। करेगा नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा। और मान लो अगर जो ट्रांसमिशन है, यूटिलिटी है, यूटिलिटी कहते हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, क्लियर है। मान लो यूटिलिटी का चैनल डिस्कनेक्ट हो गया है, वो क्या करेगा कि जो सरप्लस एनर्जी बाकी मान लो पूरा मोहल्ला 5 सोलर प्लांट से लगा हुआ है, तो जो सरप्लस एनर्जी है दूसरे से लेके वहां पे सप्लाई दे सकता है, हाँ सर। शेयर कर सकता है ना पावर को। कर सकता है। तो अगर तुम यूटिलिटी से डिस्कनेक्टेड हो गए और फेल्योर के चलते, तो कुछ समय तक ये पावर शेयर कर सकते हैं ना। हाँ सर, टेम्पररी यूज कर सकते। टेम्प्रोरी क्या, लंबे समय भी यूज हो सकता है, सोलर प्लांट से नहीं हो सकता है। अगर मतलब हम क्या बोल रहे हैं, मेरे अगर हम सोलर पैनल लगाएंगे तो मेरे एनर्जी से ज्यादा जो सरप्लस है उसको तो हम रख नहीं सकते हैं, नहीं। तो हम उसको शेयर करेंगे, तो इसके बदले कुछ चार्ज भी हम मिलेगा। हाँ सर। ठीक है, तो इससे क्या बढ़ेगा, सिक्योरिटी भी बढ़ेगा। सिक्योरिटी यही ना है, यस हाँ या कुछ और चीज है? एक दिन हम उससे पहले भी बता रहे थे, शायद पूरा बोल पाए थे या नहीं बोल पाए थे, कि मतलब अगर हम याद है जो हम कहीं का बता रहे थे कि बहुत सारा देश में अगर हमको बिजली सप्लायर नहीं देगा तो उसके लिए चार्ज भी पे करता है, ऐसा पूरा बता पाए थे? हाँ सर, बोले थे कि उसको मतलब देना, पे करना पड़ता है, कुछ हाँ, पेनल्टी होता है। पेनल्टी होता है। मान लो अगर हम बोलेंगे कि साल में 10 घंटा से कटेगा, 10 घंटा कट सकता है, तो 10 घंटा तक अगर कटेगा तो कस्टमर का कोई इस पर राइट नहीं है। लेकिन अगर 10 घंटा से 11 घंटा हो गया तो जो 1 घंटा जो सरप्लस तुम्हारा काट रहा है उसके बदले जो यूटिलिटी है तुमको पेमेंट करेगा कुछ। अब वो पेमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम मतलब जो मन करेगा हम मांग लेंगे, उसका नियम कानून है, उसके अंतर्गत वो पेमेंट करेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम भी है, वो मेरे पास बुक है, वो हम दे देंगे, देखना थोड़ा, है ना। ठीक है। और जो अभी तक हम लोग पढ़े प्रोवाइड कस्टमर कंट्रोल, कस्टमर कंट्रोल कैसे होगा? सब सर रेट रहेगा सर, पीक लोड में कितना हाँ, पैसा तुम बचाओगे अपना, जब तुमको मन करेगा हम यूज करेंगे। जैसे कि बैंकिंग क्या करते हैं आज के डेट में, हम लोग बार बार नहीं ना जाते हैं बैंक में, नहीं सर, नहीं सर। सुबह शाम जाते हैं। पहले क्या सिस्टम था जब इंटरनेट बैंकिंग नहीं था, तो जाना पड़ता है। जाना और क्या पड़ता। करना पड़ता था, मतलब अगर बैंक जाना है, पैसा निकालना है 1000 रुपया, तो क्या करना होता था? सब फॉर्म भरना होता है। और लाइन में लग के तुमको क्या लाइन होता में है? टाइम लगना पड़ता था सर, सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? टाइम अधिक लगता था सर, टाइम अधिक। टाइम टाइम का सर। आज के डेट में मान लो तुमको किसी को पेमेंट करना 1000 रुपया, गूगल पे, पेटीएम या फिर ऑनलाइन हम तुरंत कर दिए। हाँ सर। और अपना हाँ सर। बैलेंस, अगर पहले बैलेंस चेक करना होता था तो उसके लिए भी 2 घंटा लाइन लगी है। यस सर। और आज के पहले ये नहीं पता चलता था। क्या नहीं चलता था? पहले ये नहीं पता चलता था जो हम कहाँ पे कितना अमाउंट यूज किए, कहाँ मेरा पैसा कटा, क्या हुआ। हाँ, उसके और लिए आज हम के लोग डेट में को तुरंत पता चल रहा है। आजकल। यस सर।
अगर सेम चीज इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिल जाए तो कितना मजा आएगा। अच्छा, सेम वही प्रोसेस है सर। हाँ सेम वही प्रोसेस है ना, हम इसलिए समझा रहे थे, पैसा वाला मैटर में सब समझते हैं जल्दी हम लोग, ठीक ना। तो अब समझ में आ गया। तो पैसा अगर यहाँ पे अब हमको मिल जाएगा, ये हमारे पास कंट्रोल, तो हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से अपना पैसा उसको यूज करेंगे। बिजली जब मन नहीं करेगा, भाई महंगा है छोड़ो आज हम नहीं धोएंगे, संडे है आज हमको जरूरत नहीं है आयरन करने का, आज हम नहीं करेंगे, रात को करेंगे। होगा कि नहीं होगा। होगा सर। होगा सर। तो ये तुम्हारा कंट्रोल मिल गया। स्मार्ट अप्लायंसेस क्या है। सर जो सर, जो मतलब कनेक्ट जब लोड रहेगा नहीं रहे तब इंटरनेट काम से। करे। मतलब से जो कनेक्ट हमारे रहेगा। मोबाइल इंटरनेट की मदद से चले, ठीक है, और उसको हमारा रिस्पांस दे सही बिना एरर के, जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के अच्छा। अंतर्गत आता है, ठीक है। अब मान लो रेफ्रिजरेटर है या फिर हमको एसी है, तो एसी का भी हम एक मतलब रखेंगे नहीं इसी टाइम ऑन करेंगे, अब टाइम हम सेट कर दिए तो अपने आप उस टाइम ऑन हो जाएगा। और एक देखेंगे रूम अगर हमारा ठंडा हो गया, हमको अब जरूरत नहीं है, तो अपने आप वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। सर आईओटी टेम्परेचर का सेट कर एप्लीकेशन। देंगे सेंसर। तब तो वही है, ठीक है। सर एसी वाला तो होता है अभी भी। अभी भी होता है, लेकिन वो जो कंज्यूमिंग पावर, अगर मान लो आइडियल मतलब नो लोड में भी है तो थोड़ा तो पावर कंज्यूम कर रहा है, हाँ सर। तो वो चीज भी तो जीरो होना है हम्म, या नहीं होना है। होना है सर। या मान लो तुम कॉल ऑफिस से आ रहे हो, बहुत गर्मी है, तो तुम घर आओगे और उसके बाद एसी ऑन करोगे, या रास्ते से तुमको पता चलेगा हम 10 मिनट में हो जाएगा तो हम ऑन कर देंगे रास्ते से ही। नहीं समझा बात। समझ गए सर। तो ये समझ ठंडा गए रहेगा सर। मतलब ये भी आते तो, आते सर। अरे यार केवल पैसा चाहिए या कंफर्ट भी चाहिए। कंफर्ट कंफर्ट चाहिए। भी चाहिए ना सर। दोनों चाहिए, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। कंफर्ट चाहिए सर, ठीक, कंफर्ट होम चाहिए। पावर जनरेशन क्या हो गया। सर जो वही होम सर में जो बने अपन ये जनरेट करेंगे हम होम लोग, में जो प्रोवाइड करेंगे। सर जो सोलर पैनल लगता है घर सब में उस तो सरप्लस एनर्जी को क्या करोगे, घर में रखोगे नहीं सर, नहीं सर, जैसे रिटर्न देंगे करेंगे जनरेटिंग और पावर को। उसके किसी को बदले देंगे। कुछ तो तुमको फायदा हो, हाँ सर। या फ्री में हम देंगे। अच्छा, चार्जेस पैसा लगेगा। लेंगे। नहीं सर, हाँ क्यों नहीं दोगे राहुल, कि भाई क्यों हम पैसा बर्बाद कर दूसरा को दें। चलो बढ़िया है नहीं कुछ सर, हम जनरेट ठीक है। किए हैं सर, कल इसीलिए। देखो इसके, और एक चीज था कि कल तुम लोगों के सवाल था दिमाग में कि इंडिया में अभी स्टार्ट हुआ है कि नहीं, ठीक है। हाँ सर। तो ये जो हम बनाए हैं इसमें हर एक डेटा हम रखे हैं जो हमको लगता है जरूरी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है, देखो ये तुमको फिगर समझ में आ रहा है। इंडिया का मैप। इंडिया का खाली मैप दिखा तुमको। नहीं सर, इसमें नहीं सर, ग्रीन इसमें ग्रीन दिखा स्टार जो ग्रीन है की स्टार है सर। वहाँ पे है, वहाँ यूज हो रहा है। स्टार स्टार है सर। स्टार स्टार है ना, ये नाम दिख रहा है, सर। एमओपी। नाम दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर, अजमेर, असम। 2015 से ये सब एरिया को स्मार्ट ग्रिड मतलब बनाने के लिए सैंक्शन हो चुका है और इस पे काम चल रहा है। इधर आ जाओ, ये पढ़ लो, एक जैसे एक ये भी स्मार्ट ग्रिड बनने का प्रोजेक्ट दिख रहा है, यस सर। क्या लिखा हुआ है। रांची रांची सिटी से अंडर JBVNL झारखंड। अंडर JBVNL झारखंड। इसमें 3,60,000 कस्टमर को कनेक्ट किया जाएगा, वो रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल मिला के। टोटल कॉस्ट का प्रोजेक्ट भी लिखा हुआ है नीचे। सर लिखा है। लिखा है। हाँ सर। इसमें और भी है, जैसे चंडीगढ़ भी है और 2-3 जगह का नाम है, 228 करोड़। तो हम सिर्फ रांची का ही कॉपी किए। क्यों, हमको जरूर सभी को अगर हम रांची दिखाएं तो ज्यादा समझ में आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। नो सर। तो यहाँ पे सिर्फ हम उसका डिस्क्रिप्शन लिखे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑन 27 मार्च 2015 it has allocated 14 smart grid pilot project across India that will be implemented by state owned distribution utility JBONL। क्या है, झारखंड विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड, ये स्टेट का है ना।
हाँ They सर। are sir. in the initial phase in their pilot project management timeline, finalizing budget and contractors. Civil work has started in few places, and the government updates the progress monthly on its website. Clear है? यस सर। बीच बीच में ये लिंक दिख रहा है सभी को? हाँ सर। ये हम कहाँ से Yes, क्या sir. डेटा उठाए हैं, सभी लिंक हम रखे हैं। कल किसी का ये सवाल था ना? यस सर। किसका था? मेरा सर। तो अब मिल गया। सुबह Yes, sir. जी क्या हो गया बिना कुछ बोल रही है क्या? तो यहीं सर तक हाँ, क्या बोल रही, कुछ बोल रही हो? नो सर समझ में आ रहा है? हाँ तो यहाँ तक आज रखते हैं, कहीं कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो।